सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है टीएमआर चैनल पर जिसका नाम है द मैथ्स राइडिंग। आप देख रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसमें करेंगे ट्रिक फॉर्म। देखो ट्रिक फॉर्म है किस चीज़ का, इससे पहले वाली वीडियो में हमने करा था इसका सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन में, जो कि है ये, जिसमें हमने करा था एक 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल वाला। लेकिन इसमें क्या किया था, जिनने वो वीडियो देखी उनको समझ में आ गया होगा। हमने क्या कर रहे थे, एक्स की वैल्यू कुछ भी मान ले रहे थे और 2 वेरिएबल वाला तो उसमें एक्स और वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू मान लेते थे, उसको सॉल्व कर रहे थे और प्रूफ कर रहे थे। जो राइट साइड है वही हम लेफ्ट साइड लाने की कोशिश कर रहे थे, और जब वो आ जा रहा था तो वही हमारा सॉल्यूशन करेक्ट माना जा रहा था। अब लेकिन ये तो था इजी तरीके से। अगर कोई थोड़ा खतरनाक तरीके से क्वेश्चन बने, थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके, तो कैसे करोगे, तो उसी के हिसाब से हमने बनाया है। तो क्या है ये देखो, एक 1 वेरिएबल और एक 2 वेरिएबल वाला। 1 वेरिएबल वाला देखते हैं है क्या। देखो अब इस तरीके से कैसे करोगे, देखो इसमें हम डायरेक्ट x की वैल्यू देखा जाए तो रख सकते हैं, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। पहले x की वैल्यू रख के बताता हूं। देखो x की वैल्यू मैं ऐसा क्या रखूं, सोचना पड़ेगा मुझे, तो ऐसे में तो मुझे लग जाएगा बहुत टाइम। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखो मैं 2x को एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मुझे इसमें जो भी मेरे को वेरिएबल दिख रहा है, एक ही वेरिएबल है x, तो इस x की वैल्यू मैं फाइंड करता हूँ इसी में से। ठीक है, किस तरीके से पता चलेगा मेरे को वो देखो, इस 3 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 3 प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब क्या होगा 2x = 2, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, किसका माइनस का 1। ठीक है, अब इस x में से 2 को उधर भेज देंगे, इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू हमको मिल जाएगी -1/2 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमको x की वैल्यू मिली। अब इसी x की वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें, यानी कि इसको लिख दो, इक्वेशन 1 लिख दो। अब लिख देंगे वैल्यू x को पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसी को यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ। अब जो भी x की वैल्यू मिली है उसको x में पुट कर देंगे। ठीक है, 2 × x की वैल्यू कितनी है -1/2, ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि दो साइन कभी भी आपस में एक साथ नहीं लिखे जाते, तो इसलिए हम ब्रैकेट लगा देंगे। +3 = 2। अब देखो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया -1 + 3 = 2। ठीक है, 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 बचा, किसका प्लस का, और =2 में कितना है 2। अब दोनों साइड देखो, लेफ्ट और राइट साइड में दोनों ही आंसर सेम मिल रहे हैं, यानी कि ये सॉल्यूशन हमारा करेक्ट। तो एक तरीका ये, यानी कि सबसे पहले हमको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो कि क्या होगी, उसी क्वेश्चन में से पता चल जाता है। और जब पता चल जाए वेरिएबल की वैल्यू क्या है, तो उसके बाद उसी क्वेश्चन में उस वेरिएबल की वैल्यू लिख दो और आंसर आपको मिल जाएगा ईजिली। ऐसे ही 2 वेरिएबल में भी करके दिखा देता हूँ एक बार। इसमें मैं बोलूँ x और y की वैल्यू मैं सोचो कि क्या रखूँ जो मेरे को इसके बराबर मिल जाए। अब ऐसे सोचोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए क्या करो, इसी में से x और वैल्यू की फाइंड कर लो। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हम 2 वेरिएबल्स के लिए ऐसा एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कर लेंगे, एक तरफ x, ऊपर नीचे में y लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 5 को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 4x + 2y = 2 में 8, इसको उधर भेजेंगे -5। क्या हो जाएगा 4x + 2y = 2, 8 में से 5 गया, कितना बचा 3 बचा। अब क्या करना है, x की कोई भी एक रैंडम वैल्यू मान लो, मैं 2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने x की वैल्यू 2 मानी तो यहाँ से हमको y की वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे, देखो x 4, मैं लिखता नहीं, देखो 4 है, x की वैल्यू 2 मानी, मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 = 8 + 2y = में 3, एज इट इज हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, 2y को एज इट इज लिखेंगे, 8 को उस पार भेजेंगे, 3 है और उधर जाके 8 माइनस का हो जाएगा। इसको माइनस करो, कितना होगा -5। ठीक है, यहाँ से हम y को एज इट इज लिखेंगे, इसको उधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा -5/2। यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल गई। तो अब क्या करा जाएगा, जो भी हमको y की वैल्यू मिली है उसको y की जगह पे हम लिख देंगे। अब जैसे हमने ये स्टेप करी, ऐसे हम बाकी स्टेप के लिए करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे मैं x की वैल्यू कुछ और मानता हूँ या फिर y की वैल्यू कुछ और मानता हूँ। अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं मानूंगा तो मेरे को y की वैल्यू निकल के आएगी, अगर मैं y की वैल्यू को मानूंगा तो मेरी x की वैल्यू निकल के आएगी। और निकालेंगे कैसे, सेम इसी तरीके से। अब जैसे मैं यहाँ पे y की वैल्यू मान लेता हूँ 3। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहाँ से मैंने 5 को उधर भेज दिया, मैं जाके -5 हो गया, इसको सॉल्व करा 3 होगा और इतने को मैंने एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे y की वैल्यू मैं 3 मान रहा हूँ ना, तो देखो 4x एज इट इज प्लस y की वैल्यू को 3 माना, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, यानी कि y की वैल्यू से मैंने 2 को मल्टीप्लाई करा, तो इधर कितना हो गया 3। 4x एज इट इज 6 को उधर भेजूंगा, क्या हो जाएगा 3, 6 प्लस का जाएगा हो जाएगा -6। यहाँ पे हो जाएगा 4x = में, इसको घटाओ, कितना हो जाएगा -3। अब यहाँ से x एज इट इज हो जाएगा, 4 को उधर भेजूंगा, -3/4। यहाँ से मिली x की वैल्यू। अब इसको मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे इसकी वैल्यू जैसे फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही है, सिंपल फॉर्म में आ सकती है, नेगेटिव पॉइंट फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आ सकती है, तो उससे कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब जिस तरीके से हमने ये करा, इसी तरीके से आगे वाले बॉक्स को भी फिल आउट कर लेंगे। मतलब इससे तो बात ये है, अगर x की वैल्यू अगर आप कुछ भी चीज़ अगर मान लोगे ना, कुछ भी मानोगे ना, आपको y की वैल्यू वो अलग अलग मिलते रहेगी। और अगर y की अगर वैल्यू रखोगे तो वो आपको x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यू रखोगे, उस अपोजिट वाले वेरिएबल की भी वैल्यू कुछ ना कुछ अलग अलग आते रहेगी, इन्फिनिटी। ठीक है, जितनी अलग अलग वैल्यू होगी उतना उतने सॉल्यूशंस निकल के आते रहेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे मान लो मैं इतना मैं कर नहीं रहा हूँ, इस बॉक्स को आप फिल आउट कर लोगे। ठीक है,
अब इसके बाद करना क्या है, यहाँ से जब हमको एक्स और वाई की वैल्यू जब हमको पता चल गई, उसके बाद करना है इसी क्वेश्चन को वापस पकड़ लेना है। क्या होगा, 4x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू पे 8। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हमने वापस लिख लिया। अब हमको x की वैल्यू पता है कितनी है 2, और y की वैल्यू कितने है -5/2। ठीक है, यहाँ से हमको x और y की वैल्यू हमको मिल गई इस तरीके से। अब ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला मैं लिख दे रहा हूँ, उसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, जगह पहचान लो कि क्वेश्चन है। अब यहाँ से क्या करना है, x और y की जगह में वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या होगा, मैं डायरेक्ट पुट कर लिख दे रहा हूँ। चलो मैं आपके हिसाब से करता हूँ, 4 × 2 प्लस 2 × y की वैल्यू हो जाएगी 5/2 किसका, माइनस का, प्लस में क्या 5 एज इट इज इक्वल्स टू में 8 एज इट इज। क्या होगा, सॉल्व आउट करके देखते हैं। 4 2 जा 8 हो गया, प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस उतर रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस की जगह माइनस उतरेगा, और इधर पे 1 है तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 प्लस में 5 इक्वल्स टू में 8। ठीक है, इधर माइनस का इधर प्लस का, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 8 इक्वल्स टू पे भी 8। अब देखो दोनों ही साइड सेम मिला, तो जिससे हो गया ये हो गया हमारा आंसर। अब जिस तरीके से ये वाला हुआ ना, वैसे उसी तरीके से ये हुआ, यानी कि ये करा तो आपका एक साइड का बॉक्स निकला, ये करा तो एक साइड के बॉक्स की एक्स वाई की वैल्यू निकल के आई। अब जिस तरीके से ये करा उसी तरीके से आप करोगे तो इसके भी अलग अलग आएंगे, करके दिखा देता हूँ। अब जैसे दूसरे वाले में क्या निकला था, एक्स की वैल्यू -3/4 निकली थी, वो मैंने लिख दी, और y की वैल्यू क्या थी 3। जब मैंने y की वैल्यू 3 रखी तो x की वैल्यू क्या निकल के आई -3/4, यानी कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, दिख नहीं रहा होगा इसलिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। अब देखो इसी को इस क्वेश्चन में वैल्यू को पुट करते हैं, क्या हो जाएगा 4 × -3/4 प्लस y की वैल्यू हो जाएगी 2 × में 3 कर लेता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई की वैल्यू ये है, प्लस 5 इक्वल्स टू पे 8। ठीक है, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा माइनस का 3 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 5 इक्वल्स टू पे 8। ठीक है, -3 एज इट इज, प्लस प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, ये 11 हो गया, और ये हो गया 8। अब इधर माइनस का इधर का प्लस का 11 में से 3 गया तो कितना 8 बचेगा, और इक्वल्स टू में भी कितना है 8। दोनों ही साइड सेम मिला, यानी कि सेम मिला, तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारा करेक्ट। ये थी इसकी ट्रिक, और ये वैसे ट्रिक बोल भी सकते हो और नहीं भी बोल सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। क्यों, क्योंकि आज के टाइम पे हर स्कूलों में इसी तरीके से सॉल्यूशन कराया जाता है, और हमने भी ऐसे ही करा है। लेकिन बहुत से लोग अलग तरीके से भी करते हैं, बहुत से लोग इसकी मदद से नहीं करते हैं, डायरेक्ट सोचते हैं कि यार एक्स की वैल्यू क्या रखूँ, वाई की वैल्यू ऐसी क्या रखूँ कि मेरा इसके इक्वल आ जाए। और उसकी ट्रिक यही है कि यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन से ही एक्स की और वाई की वैल्यू निकाल लो, और उसके बाद सॉल्व करो। जो ये तरीका मैंने बताया, ये तरीका है एक्स और वाई की वैल्यू निकालने का, और उसके बाद जो भी वैल्यू निकल के आ जाए उसी क्वेश्चन में पुट करो, सॉल्व करो, आपका आंसर निकल के एकदम आ जाएगा, और वो एकदम करेक्ट होगा, और आपको उसमें कोई शक भी नहीं होगा कि मेरा गलत है कि सही है। इसी तरीके से ये सॉल्यूशंस निकलते हैं। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और जिन बच्चों को अभी भी डाउट है तो मैं कमेंट में बता देना, मैं उनके लिए दोबारा वीडियो बना दूंगा। तब तक आगे लिए इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक आगे लिए बाय बाय।